जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट को समझा था। तो आइए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए कुछ हम लोग जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, तो आइए उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इन विच, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए, तो इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 5 लाई। देखिए, दिया हुआ है पॉइंट -3 5 है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोगों को पता है कि 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। ये तो -3 है, यानी कि एक्स एक्सिस का -3, तो एक्स एक्सिस में -3 इस साइड होगा। ठीक है, इधर, और फिर +5 है, यानी कि वाई एक्सिस का प्लस वाला इधर होगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट होता है, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ होता है ना। ये क्वाड्रेंट मैंने बताया है आप लोगों को। तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 2 - 4 लाई। ठीक है, 2 और -4 किस में लाई करेगा? 2 है और -4 है, ये किस में लाई कर सकता है? तो 2 एक्स एक्सिस का 2 यानी कि इधर होगा। ठीक है, इधर साइड, और फिर -4 है, तो -4 नीचे होगा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। अब ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को थोड़ा मेन क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। ठीक है, ये तो इजी था, टेंशन नहीं था इसमें, लेकिन अब मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 4 जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, और कहीं पे 3 4 होगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये 3 4 है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है। ठीक है, तो इसको, ये पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक्स एक्सिस से ये कुछ दूरी पे होगा, और ये जो पॉइंट है वो किस जगह पे है? तो वाई एक्सिस से दूरी इसका कितना है? 0 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x0 मान सकते हैं इस पॉइंट को। मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ये x हो जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो x है, और यहाँ इस पॉइंट का y एक्सिस में तो कुछ नहीं है। y एक्सिस से दूर, सॉरी, मतलब y एक्सिस से दूर तो है ये x एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस वाला दूरी तो इसका कुछ है नहीं। ध्यान से समझिए इसको। चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखिए, बोला जा रहा है ये हमको कि इस पॉइंट का, ये पी पॉइंट है, इसका हमको दिया है 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से कितना होगा। मतलब ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करना है। तो हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास 2 पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला ही वही दिया है हम लोगों के पास। तो इस पॉइंट से ही डिस्टेंस जब बोला जा रहा है तो इस पॉइंट का भी कुछ तो होना चाहिए ना। तो यहां पे देखिए कि ये जो है ये 3 है और 4 है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इसका, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये यहां पे 3 और 4 दिया हुआ है पॉइंट में उसका। ठीक है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो कितना होगा, हम इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? तो ध्यान दीजिए कि ये जो 3 है, या ये बताता क्या है कि y एक्सिस से दूरी कितना है उसका। ठीक है, उस पॉइंट का y एक्सिस से कितना दूरी है। तो y एक्सिस ये हुआ, तो ये पॉइंट बताया मेरा, ये जो 3 है वो हो गया y एक्सिस से दूरी, और ये जो 4 है ये हमें बताता है कि x एक्सिस से कितना दूर है। तो ये 4 हो जाएगा, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4 - 3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखिए, एक पॉइंट दिया है P4 और -3 है। ठीक है, P4 और -3 है, ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस पे होगा ये। तो देखिए, मैंने बताया था कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला था, शॉर्ट फॉर्मूला नहीं बोल सकते, उसी आधार पे था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था? तो x² + y², यही फॉर्मूला था बस। तो 4 और -3 है, यानी कि 4² + -3 का स्क्वायर, यही है क्वेश्चन में हमारा। 4 - 3, हाँ ठीक है।
तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि √25, तो ये हो गया 5 यानी 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट्स आंसर हो गया। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A05 एंड B-50। ठीक है, देखिए दो पॉइंट दे दिया गया है हमारे पास। क्या क्या है, देखिए क्या क्या है। तो A05 है और B-50 है। इसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी पे पुट करना है। चलिए x2 ये हो जाता है तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है तो 0 माइनस 5 यहां भी का होल स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर तो 25 प्लस ये भी 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा √50। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2 भी लिख सकते हैं, इतना यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से बनता है। आप लोगों को इसमें मतलब समझिए कि दिक्कत तो होने ही वाली नहीं है, और आपके एग्जाम्स में भी इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, इसी तरह का नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है एग्जाम्स में, कोई डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, ए पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A5-2 and B96 in the ratio 3:1. The coordinates of P are। चलिए हम लोगों को एक चीज फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेशियो वाला है, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा क्या क्या है, तो A5-2 है, A5-2 है और फिर है B96 है। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ लाइन होगा और ये होगा B96। ठीक है, इसको बीच में डिवाइड कर रहा है कोई, P नाम का पॉइंट है और 3:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यही है क्वेश्चन में ना। चलिए ठीक है, तो यही क्वेश्चन में है आपका। ठीक है, 3:1 के रेशियो में इसको डिवाइड किया जा रहा है और ये दोनों पॉइंट है। ठीक है ना, ये A है ये B है मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट में होगा बट इसको हम लोग इसी तरह भी लिख रहे हैं फिलहाल। चलिए हम लोगों को फॉर्मूला एक दिया गया है, क्या क्या फॉर्मूला दिया गया है, बीच वाला जो P होता है इसको हम XY मान लेते हैं, X और Y पॉइंट। ठीक है, उसको हमको कोऑर्डिनेट उसका निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब यही X और Y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो X इक्वल्स टू क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए m के जगह पे हम लोग इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। 3 है, 3x2 में मेरा क्या है 9 प्लस n1 है, x1 मेरा 5 है डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, इधर ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो m है मेरा कितना 3 है, y2 है मेरा 6 यहाँ पे प्लस ny1 n है मेरा 1 और y1 है मेरा -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ठीक है, यही है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 27 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और ये इधर हो जाएगा 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32/4, कट करेंगे तो 8 आ रहा है ये। ठीक है, x इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 16/4, कट करेंगे तो 4 आएगा, तो y मेरा आ गया 4। तो देखिए ये जो xy है ना, ये आ रहा है मेरा 8 और 4, यही दो कोऑर्डिनेट इसका आ रहा है, x और y का कोऑर्डिनेट। x और y कोऑर्डिनेट जो है 8 और 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन में अगर है तो ये बिल्कुल
सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला मेरा आंसर इसका सही होगा, बी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P12 डिवाइड द जॉइन ऑफ A-21 एंड B74। ठीक है, A-21 है। चलिए एक लाइन है, ये A है, ये B है, ये है -21। ठीक है, A जो है वो मेरा है -21 है और B जो है वो मेरा है 74। एक पॉइंट है, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो हम लोगों को निकालना है। ये M हो सकता है, ये N हो सकता है, अभी पता नहीं है रेशियो हम लोगों को। और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो है 1 2 है। ठीक है, ये ठीक है, तो हम लोगों को M और N को फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन फॉर्मूला पे पुट करेंगे हम लोग सारा और उसी से हम लोग निकाल लेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो x इक्वल्स टू हम लोगों को पता है क्या क्या होता है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होता है। ठीक है, कोई नहीं। और फिर होता है y इक्वल्स टू भी होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। x के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, m हमको पता नहीं है, m को 1 m ही रहने देंगे। x2 के जगह पे 7 है, यानी कि 7m हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस nx1, x1 के जगह पे -2 है और n हमको पता नहीं है, यानी कि ये -2n डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, और यहाँ नीचे m प्लस n हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, y की जगह पे हो जाएगा मेरा 2, m का जगह पे m ही रहेगा, 4 है y2, यानी कि 4m प्लस y1 है मेरा 1, तो ये हो जाएगा 1n या n ही सिर्फ लिखेंगे और नीचे हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, इसको हम इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा m प्लस n इक्वल्स टू 7m माइनस 2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, m को एक साइड कर लेते हैं, n को एक साइड कर लेते हैं, -2n को इधर ले आता है और m को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा इधर 3n हो जाएगा आके, और फिर m उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा मेरा 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 4m प्लस n। ठीक है, 2m को उधर ले जाते हैं, एक n को इधर ले आते हैं, तो एक n इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे n बचेगा, और 2m उधर चला जाएगा तो वो उधर 2m बचेगा। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 आता है, यानी कि n इक्वल्स टू 2m आता है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 2m आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए, n इक्वल्स टू 2m आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए, तो m बाय n कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, तो n को उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जा रहा है, तो यही आ गया मेरा रेशियो। m बाय n क्या आया, m बाय n जो आया वो 1/2 आया, यानी कि इसको 1 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, 1 और 2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देता है कौन, ये पॉइंट 1 2, जिसका पॉइंट है P है शायद, हाँ P है। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं 1:2 कहाँ पे दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में ही हमारा दिया है 1:2, तो m और n का रेशियो है वो आया मेरा 1:2। ठीक है, m/n इक्वल्स टू 1:2 आया है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी था। अब देखिए, अब मैं बता देता हूँ, हम लोग, मैंने क्या किया, इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आपको एक को समझ में आया तो गया होगा, और साथ ही साथ इसके द्वारा भी आप समझ गए होंगे, तो आपके साथ डबल आपको समझ के एक तरह से अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक में आप बिठाइए, आपको आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी n इक्वल्स 2m ही आया है, तो हम अगर n को उधर ले जाते हैं तो m बाय n हो जाता है, तो m बाय n होगा, यहाँ भी वही चीज होगा, और ये भी 1/2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो यही तो मेरा हमको निकालना था कि m बाय n का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, तो 1:2, यहाँ पे भी आ गया 1:2 और यहाँ पे भी आ गया 1:2, तो हम लोगों का जो आंसर था वही हम लोगों मतलब हम लोगों को जो निकालना था, m/n का रेशियो निकालना था, वही 1:2 आ गया मेरा है। ठीक है, एक टॉपिक आप लोगों को छूट गया था जिसको कोलिनियर बोलते हैं। देखिए, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर आखिर होता क्या है, तो जब एक ही पॉइंट पे दो या दो से अधिक, सॉरी एक ही पॉइंट नहीं, एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से अधिक अगर पॉइंट्स अगर होते हैं तो वो कहलाते हैं कोलिनियर। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पॉइंट कुछ A है, ये B हो गया, यहाँ C हो गया या D हो गया, तो ये कोलिनियर कहलाएंगे, मतलब एक ही लाइन पे सारे
जो पॉइंट है वो प्रेजेंट है। तो आइए इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इफ द पॉइंट A12 O00 एंड CAB आर कोलिनियर देन, कुछ रिलेशन दिया हुआ है वो हम लोगों को फाइंड करना है, ए और बी का रिलेशन। ठीक है, क्या क्या पॉइंट दिया है वो बता देते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट है जिसका नाम है 1 2, ठीक है, ए है वो है 1 2, ठीक है। फिर है ओ पॉइंट है जो 0 0 है, या ओरिजिन होगा या नहीं कि ये, तो 0 0 है। फिर है एक पॉइंट सी ए बी है, जो एक पॉइंट सी मान लेते हैं जो है ए और बी है। ठीक है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि ये कोलिनियर दिया है तो ए और बी के बीच का रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन में वही दिया है तो हम लोगों को ए और बी का रिलेशन को फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए कि अगर कोलिनियर होता है, कोई पॉइंट है, 2 या 3 जो भी पॉइंट है दिया हुआ, जितने भी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स दिए हैं उनका कोऑर्डिनेट दिया है, तो अगर वो कोलिनियर है तो उनके लिए एक फॉर्मूला है, वो जो है मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू जो होगा ये 0 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए नहीं, 0 होगा कब, जब कोलिनियर अगर हो जाए, कोई भी पॉइंट अगर हो, 1 2 3 कोई भी पॉइंट है, तो अगर कोलिनियर है तो वो मेरा ये फॉर्मूला उसके लिए परफेक्ट होगा, यही फॉर्मूला सुटेबल होगा उसके लिए। ठीक है, यानी कि ये जो सारा चीज है वो इक्वल्स टू 0 के होगा। चलिए इसको हम लोग, जब कोलिनियर बोला गया तो हम लोग सारा इस जो भी दिया हुआ है मेरा, उसको हम लोग वैल्यू इस पे पुट करते हैं। ये हो गया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x1 के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 y2 माइनस y3, y2 मेरा 0 है और y3 मेरा b है। ठीक है, तो 0 माइनस बी हो गया, प्लस x2 के जगह पे 0 है और y3 के जगह पे b है, माइनस 2 हो जाएगा y1 के जगह पे। ठीक है, प्लस x3 मेरा a है, y1 मेरा 2 है और y2 मेरा 0 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ये तो हो जाएगा माइनस बी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2a, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू 0, यानी कि 2a इक्वल्स टू b हो गया। यही मेरा देखिए कि ये रिलेशन आ गया है कि 2a इक्वल्स टू b है। ठीक है, या फिर a इक्वल्स टू b/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जो दिया है सी नंबर ऑप्शन जो है 2a इक्वल्स टू b लिखा हुआ है, तो यानी कि मेरा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A30, B70 एंड C84। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल होगा, अभी पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, इसका 3 है वर्टिक्स, ABC है। ए मेरा दिया है 30, बी है 70 और सी जो है मेरा है वो 84 है। ठीक है, 84 है। हमको इसका एरिया फाइंड करना है। अब मैंने आप लोगों को एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला था किसका, एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो भी ट्रायंगल एबीसी है। चलिए हम लोग पुट करेंगे सारा। x1 इसको मान लेते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, x1 मेरा क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, y2 माइनस y3, y2 मेरा दिया है 0 और y3 है मेरा 4, तो 0 माइनस 4। ठीक है, प्लस x2 है मेरा 7, y3 माइनस y3 है मेरा 4, y1 है मेरा 0, प्लस x3 है मेरा 8,
y1 माइनस y2, y1 है मेरे पास 0 और y2 भी है मेरे पास 0। चलिए ये हो गया 1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -12 प्लस ये हो जाएगा 7 4 28 प्लस ये हो जाएगा, अब देखिए 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे हम लोग, यहीं तक हो जाएगा खत्म। अब ये हो जाएगा -12 प्लस 28 है, ये कितना हो जाएगा तो -12 प्लस 28 यानी कि 6 और इधर हो जाएगा 1, 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल कीजिए 8 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ रहा है इसका, किसका, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो देखिए 8 स्क्वायर यूनिट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है मेरा, वो 8 स्क्वायर यूनिट है, तो वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है ट्रायंगल से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ट्रायंगल का एरिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए, कोऑर्डिनेट है उसका ए कॉमा बी प्लस सी, बी है बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी है सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, ये है मेरा ए कॉमा बी प्लस सी, ये है बी कॉमा सी प्लस ए कॉमा होगा, और ये है सी कॉमा ए प्लस बी, यही दिया है हमारा। ठीक है ना, हाँ यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, हम लोगों को एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह होगा। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू x1, x1 के जगह पे क्या है a है, इंटू हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, c प्लस a माइनस b माइनस c। देखिए इसको एक ही बार माइनस माइनस हो गया दोनों में, अभी इसको हम लिख सकते थे ऐसे कॉमा देके लिखते b प्लस c ऐसे। ठीक है, तो उतना हम नहीं लिख, सॉरी मतलब ब्रैकेट देके लिखते, तो ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर है प्लस b, b हो जाएगा x2 में, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें b इंटू ये था x2 था मेरा। ठीक है ना, तो यानी कि y3 माइनस y1, y3 है मेरा a प्लस बी माइनस y1 b, ये हो गया। ठीक है, प्लस x3, x3 के जगह पे c है मेरा, और यहाँ पे हो जाता y1 माइनस y2 यानी कि b प्लस c माइनस a, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, c और c कैंसिल, इसमें b भी कैंसिल हो जाएगा, और इसमें कहीं गलती हुआ है कुछ, हाँ नहीं चलिए ठीक है, c कैंसिल इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है किसी में। यहां देखते हैं x1 है a, y2 माइनस y3, तो y2 c प्लस a, y3 a प्लस b, ये होगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, a प्लस b होगा। ठीक है, y2 माइनस y3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये होता तब इसमें यहाँ पे c कैंसिल नहीं होगा, a कैंसिल होगा। देखिए कैसे पकड़ में आया, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, c इसमें भी कैंसिल हो जा रहा था, c इसमें भी कैंसिल हो जा रहा था। ऐसा होता नहीं है, जनरली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर a हो रहा है, देखिए यहाँ b हो रहा है कैंसिल, और यहाँ c कैंसिल हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए a है और यहाँ c माइनस b आया, यहाँ पे b है तो यहाँ पे a माइनस c आया, और यहाँ पे c है तो यहाँ पे फिर b माइनस a आया, ये हम लोगों के पास आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, ये हो जाएगा AC माइनस AB, ये हो जाएगा BA माइनस BC, इसको AB भी लिख देते हैं ना, चलिए ठीक है, प्लस ये हो जाएगा BC माइनस AC। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, AC प्लस में है, यहाँ AC माइनस में है, कैंसिल हो गया, AB माइनस में AB प्लस में, ये भी कैंसिल, BC माइनस में BC प्लस में है, कैंसिल हो गया, यानी कि ओवरऑल तो जीरो आ गया। ये जीरो कैसे आ सकता है, एरिया जीरो तो नहीं हो सकता है ना, कुछ भी कहीं कुछ मिस्टेक में भी हो सकता है, हुआ हो। देखिए ऑप्शन में तो जीरो दिया है, तो हो सकता है जीरो ही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देखिए देखिए कहीं कुछ गलती नहीं है। ऑप्शन डी जो है मेरा वो जीरो है ऑप्शन में वहां पे, और इसका एरिया जीरो आ रहा है,
यानी कि अब देखिए एक चीज इसका, ये ओवरऑल 0 आ गया ना, तो अब बताइए तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, ये कोलिनियरिटी शो करेगा, ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल 0 आ रहा है, इसका एरिया जो आ रहा है, ठीक है। तो 0 एरिया आ रहा है, यानी कि जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे होगा, बिलोंग कर रहा होगा एक ही लाइन पे, इसलिए ये जो है तीनों पॉइंट जो ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियरिटी शो कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन में 0 दिया हुआ था खैर, तो चलिए 0, और 0 आया भी है हम लोगों का, ठीक है ना, 0 आया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल आर ए 4-1 and the coordinates of the center of the circle are c 1-3, then the coordinates of b are, देखिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सर्कल के बारे में है, ये सर्कल होगा, ठीक है ना, सर्कल बना ठीक से। चलिए काम चला लेते हैं। यहाँ पे बीच में सेंटर होगा, सेंटर से एक लाइन गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। सेंटर यहाँ O होगा ना, चलिए सेंटर का नाम इसमें वैसे C दिया है, ठीक है, तो C दे देते हैं, C सेंटर है, चलिए ठीक है। ए का जो है वो कोऑर्डिनेट दिया है, ए का 4-1 दिया है, 4-1, ठीक है। सी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है यहाँ पे 1-3 दिया है, ठीक है, 1-3। हमको इसका फॉर्म इसका निकालना है, एक्स वाई होगा मान लेते हैं। देखिए ये अब आप लोग बताइए, तो ए बी का मिड पॉइंट सी होगा, एकदम श्योर है, इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो या तो हम लोग इसमें एम और एन जो रेशियो में बांटता है वो 1:1 का रेशियो में उस तरह भी निकालेंगे। तो उसी के आधार से एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया था कि मिड पॉइंट अगर होता है तो क्या होता था, x इक्वल टू होता था x1 प्लस x2 बटा 2 और y इक्वल टू होता था y1 प्लस y2 बाय 2 होता था, ठीक है। x के जगह पे क्या हो जाएगा मेरा अभी 1, x1 के जगह पे हो जाएगा 4, x2 के जगह पे x ही होगा अभी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हो जाएगा y के जगह पे हो जाएगा मेरा 3, y1 के जगह पे यहाँ प्लस होगा, y1 के जगह पे हो जाएगा मेरा -1 और यहाँ पे हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 4 प्लस x, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -1 प्लस y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, -1 इधर आ जाएगा 7 हो गया, यानी कि -2 और 7, तो ये जो आया मेरा -2 और 7 ऑप्शन में दिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरा, रुकिए कुछ मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन में मेरा 7 नहीं 5 दे रहा है वहां पे, तो कुछ मिस्टेक हुआ हो। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने, 4-1 और 1-3। अच्छा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि ये यहाँ पे -3 है, ठीक है, 1-3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये मेरा -6 आ जाएगा, तो -1 इधर चल जाएगा, तो ये मेरा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -5 आ रहा है, तो यानी कि -2 और -5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था, 1-3 था, मैंने यहाँ पे 3 उतार लिया था +3, तो मेरा आ गया -2 और -5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा वो करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आज का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी सेशन आप लोगों को था और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और साथ ही आपके एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है आपके किसी भी सेट में, किसी भी क्वेश्चन में, और खास करके रेलवे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में तो आपको जरूर देखने को मिल सकता है। रेलवे में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं कि रेलवे में नहीं आता है, बट सारे सेट में वो नहीं रह सकता है, लेकिन एसएससी के सारे सेट्स में लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहता ही है। और साथ ही अगर कोई क्लास 10th के या क्लास 12th के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना आप मैथ मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समझिए एक तरह से कि जो हम लोग पृथ्वी में जैसे रहते हैं, तो अर्थ का लोकेशन हम लोग का मतलब अर्थ का नहीं, मतलब हमारा लोकेशन तो हम लोगों को फाइंड करना होता है ना। तो उसी तरह जब मैथ में हम लोग क्वाड्रेंट चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें किसी पॉइंट का लोकेशन क्या हो सकता है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों को वो फाइंड करके बताता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।